महाराज इंद्रद्युम्न ने आज मौन व्रत धारण किया हुआ था और वे परम भगवान के सुंदर मनोहर स्वरूप का ध्यान करते हुए गहरी समाधि में बैठे थे। अब ऐसी स्थिति में ना तो उन्हें अगस्त्य ऋषि के आगमन का आभास हुआ और ना ही वे उनका उचित अतिथि सत्कार कर पाए। और फिर इसका क्या परिणाम आया होगा यह तो आप समझ ही गए होंगे। एक ऐसा कठोर श्राप जिसने महाराज इंद्रद्युम्न को एक विशेष कृपा प्रदान की और उस श्राप के भीतर छिपी हुई वही कृपा थी हाथियों को राजा बनने की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी कृपा है, तो चलिए पुरुषोत्तम मास के इस सुंदर और पावन अवसर पर हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत का यह अद्भुत अत्यंत मधुर कथा प्रसंग जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। हरे कृष्ण, राधे राधे। यह प्राचीन समय की बात है जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्या प्रदेश हुआ करता था। वहाँ एक महान तेजस्वी और प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न का राज्य था। वह राजा भगवान के महान भक्त थे। अपने पारिवारिक जीवन की सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे और इसलिए अब वे मलय पर्वत की चोटियों में एक छोटी सी कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना और जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम वापस जाना। अब एक दिन क्या हुआ, अगस्त्य ऋषि विहार करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उसी स्थान पर आ पहुंचे और संयोगवश उस दिन राजा इंद्रद्युम्न का मौन व्रत था। वह भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए गहरी समाधि में बैठे थे। वे अपने ध्यान में इतने अधिक लीन थे कि उन्हें अगस्त्य ऋषि के आगमन का आभास तक नहीं हुआ। लेकिन ऋषि अगस्त्य को ऐसा लगा कि राजा उनके आतिथ्य से बचने के लिए समाधि का केवल दिखावा कर रहे हैं। यह सोचकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, यह घमंडी राजा एक ब्राह्मण का अपमान कर रहा है। इसमें नम्रता का कोई गुण नहीं है, इसलिए इसके लिए हाथी का शरीर ही उचित होगा, क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन स्वभाव वाला होता है। अब यह श्राप देकर अगस्त्य ऋषि वहां से चले गए, लेकिन एक सच्चे भक्त होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने इस श्राप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वे हाथियों के राजा गजेंद्र बने। अब जानते हैं कि उनका निवास स्थान कहाँ था, तो चलिए अब हम आपको उस अद्भुत और सुंदर रमणीय स्थान पर ले चलते हैं। स्वर्गलोक में एक विशाल त्रिकूट पर्वत है। उस पर्वत की 3 ऊंची चोटियां हैं और वह क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई है। यह पर्वत चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर की लहरें लगातार इस पर्वत की तलहटी से टकराती रहती हैं, इसलिए वहाँ प्रचुर मात्रा में मरकटमणि, मोती और बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। इस पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नाम का एक अत्यंत सुंदर उद्यान है, जहाँ स्वर्गलोक से अनेक देवता और अप्सराएं विहार करने आया करते हैं। उस उद्यान के बिल्कुल मध्य में एक सुंदर सरोवर है जो सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है और इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। अब एक दिन महाशक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाने लगे। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके विशालकाय शरीर से त्रिकूट पर्वत की चारों दिशाएं कांप रही थी। वह पसीने से लथपथ था और उनके मुख से मदिरा बाहर आ रही थी। प्यास से व्याकुल गजेंद्र जैसे ही उस सरोवर में प्रवेश करता है, वैसे ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। अपने परिवार के साथ आनंद लेते हुए गजेंद्र अपनी सूंड में पानी भर भर कर अपनी पत्नियों पर उछालने लगा और अपने बच्चों को स्नान कराने लगा। उसी समय उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उद्विग्न हो गया। वह जल के भीतर से तैरते हुए आया और एक ही झटके में उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों के भार से धरती तक कांप उठती थी, लेकिन आज वह मगरमच्छ की पकड़ से स्वयं को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। दोनों ही शक्तिशाली योद्धाओं के बीच इस प्रकार भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1000 वर्षों तक चलता रहा। अब मगरमच्छ तो जल का जीव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से पानी में रहते हुए उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। समय बीतने के साथ अब वह स्वयं को असहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु का विचार करके वह भीतर से भयभीत हो उठा।
और ऐसे कठिन समय में गजेंद्र सोचने लगा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे संकट से मुक्त करने में असमर्थ हैं। मेरे जीवन में यह विपत्ति निश्चित रूप से भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे केवल भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे संकट से बचा सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य ही उसका संरक्षण करते हैं। यह सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मेरे हृदय में परमात्मा रूप में सदैव विद्यमान है। हे असीम कृपा के भंडार भगवान, आप केवल मुझे संकट से ही नहीं बल्कि इस पूरे सांसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता रूपी धूल को नष्ट कर दे और मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर ले। अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए किसी अन्य देवता को नहीं पुकारा था, इसलिए सभी देवता उसकी यह स्थिति देख तो रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन भगवान श्री विष्णु गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनकर उसी क्षण अपने गरुड़ पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ वहां प्रकट हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि उसके पैर की पीड़ा हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पास के सरोवर से एक सुंदर स्वर्ण कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में अपना नमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया। फिर सभी देवताओं के सामने भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह मगरमच्छ वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं था। वह भी एक गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई थी। जब भगवान नारायण ने उसका सिर काटकर उसका उद्धार किया, तब उसे अपना पूर्व दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी स्तुति की। फिर भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वे अपने गंधर्व लोक वापस चला गया। भगवान का दिव्य स्पर्श पाते ही गजेंद्र भी समस्त भौतिक बंधनों और तमोगुण से मुक्त हो गया। उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करने के बाद भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और फिर गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे गजेंद्र, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि मेरे भक्त प्रातःकाल उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इन प्रार्थनाओं को श्रद्धा से दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान हरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। फिर भगवान अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम वापस चले गए। तो यह थी इस पुरुषोत्तम मास में सुनने योग्य गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे अवश्य लिखिए।